अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है अपडेट्स के लिए उसको भी ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई के हवाले से 3 खबरें हैं। 2 खबरें काफ़ी अहमियत की हामिल हैं, काफ़ी अहम हैं, जबकि एक खबर जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से है कि वबा अब भी कंट्रोल में नहीं आ रही यूएई के अंदर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूएई में एक मरतबा फिर 1000 से ऊपर की फिगर सामने आई है, यानी 1111 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 3 मज़ीद अमवात हुई हैं। अब अमवात की तादाद बढ़कर हो गई है 480, जबकि कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद अब 1,25,000 से भी काफ़ी ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। हुकाम के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि अब वहाँ पर कुछ मुल्कों से ऐसे टेस्ट करवाकर, ख़ास तौर पर भारत का जिक्र किया गया है कि भारत से ऐसे लोग ऐसी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा के आते हैं कि जो कि टेस्ट काबिल भरोसा नहीं। जब उनका दोबारा टेस्ट दुबई एयरपोर्ट पर किया जाता है तो वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, जबकि भारत से जब वो टेस्ट करवा के आते हैं वो टेस्ट नेगेटिव होता है। इसी वजह से यूएई हुकाम ने भारत में 3 ऐसी लेबॉर्ट्रीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया है जो कि जिनका टेस्ट जो था वो काबिल भरोसा या मुस्तनद नहीं था। अब मैं जिक्र करता हूं 2 अहम खबरों का। एक तो यूएई की kabina ने एक और अहम फैसला किया है। एक फैसला गुज़श्ता हफ्ते किया था, एक फैसला गुज़श्ता रोज़ किया है, और वो फैसला ये है कि अब जिन लोगों के कारोबारी चेक या ज़ाती चेक जब वो लोगों को देते हैं किसी भी शख्स को, चाहे वो ब्लैंक चेक हो चाहे वो अमाउंट वाला चेक हो, अब वो चेक जब आप जारी करेंगे और खुदा ना ख्वास्ता किसी भी कारोबारी शख्स का वो चेक बाउंस हो जाता है तो उस चेक पर अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी, यानी ये फौजदारी का मुकदमा अब दर्ज नहीं किया जाएगा, अब आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या आपके खिलाफ फौजदारी की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स समझते हैं। अब इस फैसले में ये कहा गया है कि अब अगर इस तरह का चेक बाउंस होता है तो ये सिविल प्रोसीडिंग्स होगी, जिन्हें हम पाकिस्तानी ज़बान में दीवानी मुकदमात कहते हैं, कि जिस शख्स को आपने चेक दिया है वो चेक अगर बाउंस हुआ है तो वो बजाय पुलिस के जाने के वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा और अदालत से इस्तदा करेगा कि वो आपसे उस चेक की रकम बरामद करके, रिकवर करके उस शख्स को दे जिसको आपने चेक दिया था। साथ ही साथ इस फैसले में ये भी कहा गया है कि इसकी जो बाकी जो मोडेलिटीज़ तय की जाएंगी, जो बाकी तरीक़ाकार तय किया जाएगा, उसमें इस बात की हौसला अफजाई की जाएगी कि आप सिविल तरीके से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। यानी मिसाल के तौर पर आप दूसरा शख्स अदालत में जाए बगैर या अदालत को चला भी जाता है तो अदालत आपको एक मौका देगी कि आप कोर्ट के बाहर इस मामले को जल्द से जल्द सेटल कर लें, वरना फिर कोर्ट जो है वो अपनी कार्रवाई करेगी, अदालत अपनी कार्रवाई करेगी और उस कार्रवाई के नतीजे में ना सिर्फ आपको उस चेक पर रकम अदा करना पड़ेगी बल्कि आपको जुर्माना भी किया जा सकता है। एक चीज़ मैं वजाहत करता चलूँ कि इस फैसले का इतलाक बताया यह गया है कि 2022 से होगा। वो लोग जो कारोबार करते हैं यूएई के अंदर, उन लोगों को मालूम है कि यूएई में जो सारा बिजनेस है तकरीबन चेक पर होता है, कैश पर बहुत कम बिजनेस होता है। और अक्सर ये देखा गया है कि बाज़ लोग 10, 15, 20, 50 हज़ार दिरहम का चेक दे देते हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है। और चेक जब बाउंस होता है तो फिलहाल जो कानून है उसके मुताबिक जिस शख्स को चेक दिया गया वो पुलिस में जाता है और ये पुलिस केस बन जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। ये कारोबारी हजरात को शायद एक सहूलत देने के लिए ये काम किया गया है, लेकिन जाहिर है जब इसके जो तरीक़ाकार है, जो इसकी छोटी मोटी दीगर जो बातें हैं वो तय की जाएंगी तो उसमें इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो हैं वो इस सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए कि अब ये पुलिस का केस नहीं बनेगा, अदालत का केस बनेगा, तो वो बड़ी तादाद में चेक देना शुरू कर दें। ये तो थी दुबई kabina, यूएई kabina की बहुत बड़ी अहम खबर। ये अहम खबर उन लोगों के लिए जो छोटे मोटे या बड़े कारोबार से मुंसलिक हैं, या वो लोग
जो अपना कारोबार चेक के ज़रिए करते हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आप चेक देते हैं, उस दिन आपके बैंक में इतनी अमाउंट नहीं होती, चेक बाउंस हो जाता है, लेकिन अगले दिन अमाउंट आ जाती है तो वो चेक दोबारा जमा करवाया जा सकता है। तो ये सहूलत शायद इसलिए दी गई है। पर कारोबारी लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है, एक अच्छी सहूलत का ऐलान किया है या फैसला किया है यूएई की काबीना ने, जिसकी सदारत यूएई के जो वज़ीर आज़म हैं, नायब सदर हैं, जो दुबई के हुक्मरान हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद, उन्होंने की। अब मैं आता हूँ दूसरी बड़ी अहम खबर की जानिब, और वो खबर ये है कि इस वक्त एक स्टडी सामने आई है, एक मुताला सामने आया है, एक सर्वे सामने आया है, जिसके मुताबिक इस वक्त दुबई में ख़ास तौर पर और यूएई में अमूमी तौर पर नौकरियों की जो मांग है, मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास मुलाजमीन की डिमांड में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसा नहीं है कि मुलाजमतों की डिमांड में नहीं, मुलाजमीन की, एम्प्लॉयज़ की, वर्करों की डिमांड में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है, और वो डिमांड इस वक्त पूरी नहीं हो रही। और ये डिमांड कैसे पूरी होगी? जाहिर है ये डिमांड उन ममालिक के वर्करों से पूरी होगी जिन ममालिक के साथ इस वक्त यूएई की हुकूमत के लेबर मुआहदे हैं, जिनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, उसके बाद भारत है, फिर बांग्लादेश है और बाकी ममालिक हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इससे हरगिज़ ये तासुर मत लें कि एग्जेक्टिव नोयत की नौकरियाँ हैं या बैंक्स में हैं या कॉरपोरेट सेक्टर में हैं या बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो फील्ड्स हैं, उनमें हैं। ऐसी बात नहीं है। जो डिमांड सामने आ रही है एम्प्लॉयर्स की तरफ से, रिक्रूटमेंट एजेंसीज की तरफ से, वो डिमांड है सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर्स की, घरों में काम काज करने वाले लोगों की, जो मुलाजमीन हैं उनकी, जिनमें कुक हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, माली हो सकते हैं, हाउसमेट्स हो सकती हैं, जो घरों में ख़वातीन काम करती हैं, वो हैं। और इसके अलावा जो दीगर जो घर का जो भी काम काज लोग करते हैं, सफाई वगैरह करने वाले, खाकरूब हो सकते हैं, क्लीनर्स हो सकते हैं, इनकी डिमांड में इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन इस वक्त इन लोगों के जो डोमेस्टिक वर्कर्स जो वर्क परमिट हैं वो हुकूमत ने खोल रखे हैं। मैं एक मरतबा फिर बता दूं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स का जो वर्क परमिट है वो हुकूमत ने खोल रखे हैं। सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए परमिट खुले हुए हैं। अलबत्ता जो बाकी जो शोबाजात हैं उनमें वर्क परमिट, वर्क वीज़े पर पाबंदी ताहाल आयद है। ताहम चूंकि वर्करों की कमी है, नए वर्कर आ नहीं रहे, वीज़े मिल नहीं रहे। पहले लोग जो विजिट वीज़े पर जाकर वहाँ पर मुलाजमत करके, मुलाजमत हासिल करके वीज़े का स्टेटस या उसको ट्रांसफ़र करवा देते थे, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा वहाँ पर वर्करों की काफ़ी शॉर्टेज है। और दूसरी बात यह है कि कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से बहुत से ममालिक से वर्कर्स आने को भी तैयार नहीं है। उन ममालिक में पाबंदियाँ ऐसी हैं जैसे कोविड-19 के टेस्ट वगैरह, एयरलाइंस के डिक्लेरेशन फॉर्म, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, तो इसलिए लोग आने से कतरा भी रहे हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल जनवरी से ये टेम्परेरी वर्क परमिट, वर्क वीज़े वगैरह, इन पर से पाबंदी उठा ली जाएगी। उसकी वजह यह है कि एक्सपो 2020 के लिए इन्हें वर्करों की मज़ीद ज़रूरत होगी। ज़िंदगी के हर शोबे से तल्लुक़ रखने वाले वर्कर, ख़ास तौर पर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री और सबसे बढ़कर जो रियल एस्टेट और जो कंस्ट्रक्शन के जो काम हैं, जो मेसन हैं, राज हैं, मिस्त्री हैं, वेल्डर हैं, इनकी नई असामियाँ सामने आने का कभी इम्कान है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।